अपने YouTube चैनल अमित मैत्रेय पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भारत में कितनी नदियां हैं, भारत की नदियों से संबंधित होगा। प्राचीन काल से ही भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में बहुत सी नदियां हैं। भारत में नदियों का महत्व ऋग्वैदिक काल से ही अधिक है। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों से धार्मिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का जमाव नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबंध हैं। आइए जानते हैं कि भारत में कितनी नदियाँ और उनकी सूची के बारे में। भारत में कितनी नदियाँ हैं, भारत की प्रमुख नदियों के नाम, भारत में कुल नदियों की सूची, भारत में सबसे लंबी नदी। भारत में नदियाँ, भारत की नदियों को 4 समूह में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, तटीय नदियाँ, अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। भारत की नदियों से संबंधित जानकारी। भारत में छोटी बड़ी लगभग 200 मुख्य नदियाँ हैं। इनमें पानी प्रवाह के अनुसार गंगा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के अनुसार सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में मात्र 90 किलोमीटर बहने वाली अरवरी नदी को भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। सिंधु नदी, भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित सिनकाबाब नामक जलधारा से हुआ है। भारत में सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं: इरावती, विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा एवं शतरदु। नंबर 2, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की 8 उपनदियां हैं। इसके अपवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने बसे और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आते हैं। नंबर 3, झेलम। झेलम नदी कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वीरनाग के निकट झरने से निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में झग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। नंबर 4, रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थल से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। व्यास नदी। व्यास नदी पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। नंबर 6, यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। नंबर 7, रामगंगा नदी। यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। नंबर 8, घाघरा नदी। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली या कोरियाला और मैदान में घाघरा कहते हैं। शारदा नदी इससे मिलती है और अंत में छपरा बिहार में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नंबर 9, गंडक नदी। यह नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। नंबर 10, काली गंगा, शारदा, सरजू। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाई कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। नंबर 11, बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जोलान आदि से जिलों में होकर बहती है। नंबर 12, सोन नदी। गंगा के दक्षिण तट पर मिलने वाली यह एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग हिमनद में है। नंबर 14, कोसी नदी। कोसी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं, जिससे अपार जन धन में हानि होती है, इसलिए इसे शोक नदी भी कहते हैं।
नंबर 15 चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है जो समुद्र तल से 616 मीटर ऊंची है। नंबर 16 कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। नंबर 17 कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह मैसूर पठार में यह नदी कई जलप्रपात बनाती है जिनमें शिव समुद्रम प्रसिद्ध है। नंबर 18 तुंगभद्रा। यह तुंगभद्रा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है। तुंगा कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगामूल चोटी के नीचे से और भद्रा काडूर जिले से निकलती है। नंबर 19 गोदावरी। इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नंबर 20 महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियावा के निकट निकलती है। यह उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। नंबर 21 माही नदी। नर्मदा और तापी के बाद यह गुजरात में तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। नंबर 22 दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। नंबर 23 महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। नंबर 24 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नंबर 25 तापी नदी। यह पश्चिम दिशा में बने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है तथा यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। नंबर 26 लूनी नदी। लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में मिलती है। नंबर 27 साबरमती नदी। साबरमती रिवर। साबरमती नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। नदी उद्गम स्थल सिंधु तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। झेलम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वीरनाग झरना। चेनाब चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से जो हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती हैं। रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से। व्यास रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से। सतलज मानसरोवर के नज़दीक गंगोत्री हिमनद से। गंगा गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद। अलकनंदा संतोपंथ हिमनद। यमुना यमुनोत्री हिमनद। चंबल मालवा पठार में महू के नज़दीक से निकलती है। घाघरा मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। कोसी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। शारदा मिलाम हिमनद। महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। सोन अमरकंटक पठार। ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुडुंग हिमनद से। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियावा के निकट। गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक जिला। कृष्णा सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट। कावेरी कर्नाटक के कोडांगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है। तापी मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का मुल्ताई नगर से। वैतरणी नासिक जिले में त्रिम्बम पहाड़ियों से। कालंदी बेलगांव जिले से। शरावती कर्नाटक का शिमोगा जिले से। भरतपूजा केरल अन्नामलाई पहाड़ियों से। माही विंध्याचल पर्वत। साबरमती अरावली की पहाड़ियों से। लूनी नदी जो अमजेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। तो दोस्तों ये सभी नदियाँ थी जो जहाँ से हम इनका उद्गम स्थल और सब चीज़ बताया मैंने। तो दोस्तों अगर जो आपको और कोई सी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।